मेरे को भी सुबह आज एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा है कि आपको अपना पेटीएम केवाईसी जो आपका है वो सस्पेंड हो गया है। अगर 24 आवर्स के अंदर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आपका पेटीएम का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जी बिल्कुल, अभी मैं जो मैसेज दूंगा वो मैसेज को हमारे लैंडलाइन नंबर पे एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर पे फॉरवर्ड करना है। जैसे ही मैसेज मिलेगा मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड ऑप्शन पे आना। ओके, आप मुझे ये कह रहे हो कि अगर मेरा जो पेटीएम का केवाईसी हुआ है, अगर उसे मुझे खुलवाना, मतलब पेटीएम का केवाईसी जो ब्लॉक हुआ उसको खुलवाने के लिए आप एक मैसेज करोगे, वो मैसेज मेरे को मेरे मोबाइल से आपके नंबर पे फॉरवर्ड करना है, इसी मोबाइल नंबर पे फॉरवर्ड करना है जिस पे बात हो रही है? नहीं सर, हमारे नंबर पे नहीं, हमारे जो पेटीएम का एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर है ना उसमें फॉरवर्ड करना है। मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड में आना। ठीक है सर, आप तो बोल रहे थे लैंडलाइन पे करना है, ये तो मोबाइल सेंड करो, सेंड पे टच करो, सेंड करो। ये लैंडलाइन नंबर है, आप कॉल लगा के भी देख सकते हैं। अभी मैं लाइन पे हूँ, सेंड कर लो और कॉल लगा के देख लो। ये लैंडलाइन नंबर है, एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर। सेंड किया मैसेज को। मैसेज जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होते हैं ना वो मैसेज को डिलीट कर दो। मैं नया भेज रहा हूँ उसको फॉरवर्ड। मैसेज 1 मिनट के अंदर पे आपको सेंड करना होता है। मैसेज जो मिलेगा उसको ओपन करना, थोड़ा दबा के रखना, फिर फॉरवर्ड ऑप्शन आएगा, नंबर डाल के और सेंड कर देना। वो मैसेज को डिलीट करो, मैं नया भेज रहा हूँ उसको फॉरवर्ड पे आना। सर, आप दोबारा भेजिए एक बार। आपको डिलीट करो। डिलीट कर दिया सर। सर, डिलीवर तो हो गया है, आप भी बताइए। फिर वही भीम वाला आ रहा है कि भीम का यूपीआई आपका रजिस्टर हो रहा है। और आप जो एनीडेक्स ओपन किए हैं ना, एनीडेक्स, और वहाँ का नंबर आप गलत बता रहे हैं, इसलिए आपसे कोई भी सहायता नहीं होगा। सर क्यों? सर मैं फिर केवाईसी कैसे करवाऊंगा पेटीएम की? केवाईसी करवाएगा मैं। गाली क्यों दे रहे हो सर? आप एक चीज और आपने अगर देखी हो, आपने रिकॉर्डिंग में देखी हो, उसने पूरा जोर लगा लिया कि कैसे भी करके मैसेज मेरे मोबाइल से फॉरवर्ड करवा दे और अपने मोबाइल पे भीम एप्लीकेशन चला ले मेरे नंबर से और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सके। पूरा जोर लगा लिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। रेगुलर हम लोग न्यूज़पेपर में इस तरह के न्यूज़ देखते हैं कि किसी महिला के खाते से निकले इतने रुपए, किसी ने पेटीएम केवाईसी के लिए कॉल करी और मेरे उसके बाद अकाउंट से इतने रुपए निकल गए। ओएलएक्स फ्रॉड, नेट बैंकिंग फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड हम लोग रेगुलर देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। मैं खुद इस पे साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के वर्कशॉप, सेमिनार्स ऑल ओवर इंडिया देता हूँ और हर बार मैं बच्चों को ये चीज सिखाता हूँ कि आपने अपना ओटीपी शेयर नहीं करना किसी से। आपके मोबाइल पे इस तरह की कोई कॉल आती है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो आपने वो कॉल कभी भी बैंक नहीं करेगा। पेटीएम वाले कभी खुद कॉल करके आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपका पेटीएम का अकाउंट ब्लॉक हो गया है। अगर ब्लॉक होगा तो आपका मोबाइल पे ब्लॉक दिख जाएगा, कॉल नहीं वो करेंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो इस तरह की मैं बच्चों को काफी, मतलब मैं जब से मैं सेमिनार वर्कशॉप्स दे रहा हूँ मैं हमेशा बताता हूँ। लेकिन इसके बावजूद इतनी न्यूज़पेपर में होती है तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो लोग मेरा सेमिनार नहीं लगा रहे हैं, मैं उन तक मुझे मैसेज पहुंचाना है। तो इसके लिए स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाई है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बताने में ये वाला हूँ कि मेरे को भी सुबह आज एक मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा है कि आपको अपना पेटीएम केवाईसी जो आपका है वो सस्पेंड हो गया है। अगर 24 आवर्स के अंदर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आपका पेटीएम का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। हमेशा मैं सबको ये सिखाता रहता हूँ कि बताता रहता हूँ कि आपको अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है। आपको नहीं तो आप हैक हो जाओगे। आपको किसी फ्रॉड कॉल, जो आपको अगर कोई फ्रॉड कॉल कर रहा है, आपको इतना सतर्क रहना है कि आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये चीज़ लाइव करता हूँ तो शायद कुछ ऐसा निकल के आएगा जो कि हम सबके लिए यूजफुल है, जो कि हम सबको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा कि हम हैकिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। तो मैंने सुबह सुबह जब अपना मोबाइल उठाया, मैं देखता हूँ मुझे एक मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज में लिखा है कि मेरा पेटीएम का केवाईसी सस्पेंड हुआ है और अगर मैंने 24 आवर्स के अंदर कंफर्मेशन नहीं करी रिलेटेड टू माय पेटीएम तो मेरा पेटीएम ही ब्लॉक हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो मैं खुद कॉल करके देख लेता हूँ और मैंने उस मैसेज के अंदर जो नंबर दिया हुआ है मैंने उस नंबर को डायल करा। डायल करने के बाद मेरी क्या कन्वर्सेशन हुई है उस पर्सन के साथ वो आप खुद ही सुन सकते हो और आप खुद ही देख सकते हो। वो पर्सन को आप फ्रॉडस्टर कह सकते हो, हैकर कह सकते हो। जो फ्रॉड कर रहा है वो इस तैयारी में बैठा है कि उसने हैक करना है, भोले भाले लोगों को हैक करना है। तो एक बार मैंने भी भोला पंछी बन के, मतलब काफी ज्यादा उससे सॉफ्ट स्पोकन बन के बात करी है और आप पूरी की पूरी आप रिकॉर्डिंग सुनो, आप देखो कि इसमें क्या होता है। सर, मेरे को ना मैसेज आया हुआ है कि मेरा जो पेटीएम है उसका केवाईसी सस्पेंड हो गया मेरे इस नंबर पे। साहिल बात कर रहा हूँ, 97 पे।
ओके, तो बिल्कुल आपका केवाईसी सस्पेंड हो चुका है, तो इसको रीकेवाईसी करना, क्या करना है सर? नहीं, मेरा केवाईसी सस्पेंड क्यों हुआ है सर? जी, हर एक अकाउंट जो पेटीएम अकाउंट है ना, उसका री केवाईसी हो रहा है, क्योंकि बहुत ऐसा गलत डॉक्यूमेंट्स पेटीएम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हर एक पेटीएम को दोबारा से री केवाईसी किया जा रहा है। इसी के रिगार्डिंग पे आपका पेटीएम सस्पेंड हुआ है सर। तो मेरे को केवाईसी करवाना है, मेरे को सस्पेंड थोड़ी ना रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया। अभी मैं आपका ये नंबर पे एक मैसेज भेजूंगा, वो मैसेज को हमारे पेटीएम का नंबर पे फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है पेटीएम का लैंडलाइन नंबर पे। जैसे ही मैसेज मिलेगा, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड ऑप्शन पे आना, फिर हम जो लैंड नंबर बताएंगे उसमें तुरंत मैसेज सेंड करना। मैसेज सेंड करने का 1 मिनट टाइम रहेगा। ओके सर, मेरे को क्या करना है? आप मुझे एक मैसेज करोगे, वो मुझे मैसेज कहाँ पे सेंड करना है? वो हमारे पेटीएम का फॉरवर्ड करना, हमारे पेटीएम का लैंडलाइन नंबर पे, एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर पे मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड में आना है। ठीक है सर? हाँ सर, भेजिए। हाँ, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड ऑप्शन पे आना, मैसेज 1 मिनट के अंदर पे फॉरवर्ड करना, सेंड करना है। ओके? हाँ, भेजिए सर। हाँ, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड में आना। ओके सर? सर, मुझे ना एक बार आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, मुझे पता नहीं चला है आपने क्या कहा है। आपका मोबाइल पे एक मैसेज मिलेगा, उसको सर 1 मिनट रुको, मैं ना अंदर रूम में बैठा हूँ, यहाँ रेंज कम आ रही है, मैं दूसरे रूम में जाके बात करता हूँ, आप होल्ड पे रहिएगा। जी जी, 1 मिनट। जी सर, बिल्कुल। हाँ जी सर, आपको अभी आवाज साफ आ रही है? जी बिल्कुल, अभी मैं जो मैसेज दूंगा, वो मैसेज को हमारे लैंडलाइन नंबर पे, एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर पे फॉरवर्ड करना है। जैसे ही मैसेज मिलेगा, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड ऑप्शन पे आना। ओके? तो आप मुझे ये कह रहे हो कि अगर मेरा जो पेटीएम का केवाईसी हुआ है, अगर उसे मुझे खुलवाना, मतलब पेटीएम का केवाईसी जो ब्लॉक हुआ उसको खुलवाने के लिए आप एक मैसेज करोगे, वो मैसेज मेरे को मेरे मोबाइल से आपके नंबर पे फॉरवर्ड करना है, इसी मोबाइल नंबर पे फॉरवर्ड करना है जिसपे बात हो रही है? नहीं नहीं सर, हमारे नंबर पे नहीं, हमारे जो पेटीएम का एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर है ना, उसमें फॉरवर्ड करना है। मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड में आना। ठीक है? हाँ सर, भेजिए। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, देखिए इनबॉक्स में मैसेज मिला, मैसेज को तुरंत फॉरवर्ड ऑप्शन पे आइए, मैसेज मिला, उसको फॉरवर्ड में आइए सर। मैसेज मिला सर, अभी कोई मैसेज आया नहीं है। इनबॉक्स में आया, उसको फॉरवर्ड ऑप्शन पे आइए। सर 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, मैसेज आया, उसको फॉरवर्ड ऑप्शन पे आइए। सर फॉरवर्ड कैसे होगा? उसको कॉपी। मैसेज को थोड़ा दबा के रखो, फिर फॉरवर्ड ऑप्शन आएगा। आ गया सर। हाँ, नंबर डालिए 9634 9634 22 22 4747 सेंड करो। 4747। सर आप तो बोल रहे थे लैंडलाइन पे करना है, ये तो मोबाइल सेंड नंबर। करो, सेंड पे टच करो, सेंड करो। ये लैंडलाइन नंबर है, आप कॉल लगा के भी देख सकते हैं। अभी मैं लाइन पे हूँ, सेंड कर लो और कॉल लगा के देख लो। ये लैंडलाइन नंबर है, एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर। सेंड किए मैसेज को? सर 1 मिनट ना, मैं कॉपी कर रहा हूँ सर, हो जाएगा अभी। इतना देर में नहीं होगा, छोड़ दीजिए सर। मैसेज जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होते हैं ना, वो मैसेज को डिलीट कर दो। मैं नया भेज रहा हूँ, उसको फॉरवर्ड। मैसेज 1 मिनट के अंदर पे आपको सेंड करना होता है। मैसेज जो मिलेगा उसको ओपन करना, थोड़ा दबा के रखना, फिर फॉरवर्ड ऑप्शन आएगा, नंबर डाल के और सेंड कर देना। वो मैसेज को डिलीट करो, मैं नया भेज रहा हूँ, उसको फॉरवर्ड पे आना। सर आप दोबारा भेजिए एक बार। आपको डिलीट करो। डिलीट कर दिया सर। ओके, नया मैसेज भेज रहा हूँ, तुरंत फॉरवर्ड में आना। अच्छा, वो फॉरवर्ड पे क्लिक करके उसी पे भेजना है? जी जी, फिर हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर, उसमें सेंड करना। अभी मैं नया मैसेज भेज रहा हूँ, उसको तो फॉरवर्ड में आना। हाँ, साथ के साथ ही करना है ना? जी जी बिल्कुल, तुरंत करना। देखिए अभी जस्ट नया मैसेज मिला, उसको फॉरवर्ड में आइए। अभी मिला। हाँ सर, अभी आ रहा है। आया मैसेज, उसको फॉरवर्ड में आइए। हाँ, फॉरवर्ड में आ गया सर। नंबर लिखवाइए। 9634 9634 22 22 4747 सेंड कीजिए। 4747। सर इसके Send पे बाद send। सर 1 मिनट Send। होल्ड, 1 मिनट होल्ड Sir। करो सर, सेंड कर रहा हूँ, होल्ड करो। सर ये मैंने सेंड करा आपको। देखिए डिलीवर हुआ, रिसीव। सर ये ऐसा कुछ आ रहा है कि आपका भीम ऐप का कुछ आ रहा है, भीम ऐप का। आप बार बार मैसेज जो होता है ना, वो जब हमारा टाइम खत्म होता है, इतना देर मैसेज सेंड करने में, आप फॉरवर्ड में जब आते हैं, नंबर डाल के सेंड कर देना। सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दिया आपके नंबर पे, आपको आ गया होगा। दोनों बार मैसेज जो सेंड किया ना, दोनों बार आप 6 सेकंड या 7 सेकंड ज्यादा टाइम लिए। आपने बोला 1 मिनट में, मेरा अभी 1 मिनट हुआ नहीं ना, मैं तो उसी में कर रहा हूँ आपको।
सर नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हमारे यहाँ पे 10 सेकंड मैसेज जाने में लग जाती है और आप फॉरवर्ड में तुरंत आइएगा, नंबर डाल के और नहीं, सेंड कर देना। मैंने तो क्या मैंने उसी टाइम ही डाला है, जैसा आपने मेरे को बोला उसी टाइम आपको अगर भेजा आपको है। 1 मिनट मतलब आप नंबर डाल के फिर क्या करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, वो उस टाइम मैं बता रहा हूँ। सर मैं रुका नहीं ना, मैंने उस पे मोबाइल पे क्लिक करा, मैंने उसके डन पे क्लिक करा, डन पे क्लिक करने के बाद मैंने सेंड पे क्लिक करा। नहीं सर, इतना टाइम डन में नहीं लगता, आप जो भी मैसेज मिला सब पहले नहीं, डिलीट करो, मैं अभी आपको मैं बताता आपका हूँ। पेटीएम का कर रहा, मतलब पेटीएम का कर रहा हूँ, बीच में ये भीम ऐप का कुछ लिखा हुआ आ रहा है, ये भीम ऐप का क्या है? भीम ऐप तो मैं हमारा मैसेज नहीं है, अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जितना भी हम मैसेज दिए सब डिलीट करो, जस्ट मैसेज दे रहा हूँ, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना, थोड़ा फास्ट। ओके, हाँ, दोबारा नंबर बोल दीजिएगा, मुझे नंबर आप बताओ जल्दी से। और नंबर और देखिए, आप जब नंबर डालिएगा ना तो थोड़ा नंबर भी फास्ट डालना, और सेंड मतलब नंबर डालते ही सेंड पे तुरंत छू देना। ओके, हाँ, कर देते हैं। हाँ, सारा मैसेज डिलीट कीजिए पहले। मैं डिलीट कर चुका हूँ सर, अब मैं अभी इनबॉक्स के अंदर हूँ, मैं उसको वेट कर रहा हूँ। हाँ, तुरंत अभी आएगा, तुरंत फॉरवर्ड में आएगा, नंबर फटाफट डाल। ओके, हाँ जी हाँ देखिए, अभी जस्ट मैसेज मिला, इसको तुरंत फॉरवर्ड में आइए, सर, अभी अभी मिला। आया नहीं है, आ रहा है। फॉरवर्ड में नंबर डालिए। नंबर सर आपका क्या नंबर, एक बार नाइन रिपीट। नाइन सिक्स 9634 हाँ हाँ 22 हाँ हाँ 4747। आप सेंड करो 963422 4747। 47। सर मेरा ना वो सैमसंग का मोबाइल है, तो उसमें ना सेंड पे टच करो, सेंड पे टच करो। हाँ, कर सेंड हो गया। कर रहा हूँ सर, अभी डन पे क्लिक कर रहा हूँ। सर कर दिया सेंड सेंड पे करो। टच। हाँ, सेंड हुआ। हाँ, हो गया सर सेंड। डिलीवर बता रहा। हाँ, डिलीवर बता रहा है। हाँ, मैसेज सेंड हो गया ना सर। सर ये भीम ऐप का क्या आ रहा है, मुझे बार बार फिर सेंड भी हो गया, सारा कुछ हो गया, भीम ऐप की रजिस्ट्रेशन हुई है मेरी, मैं पेटीएम कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है? सर सेंड आपका अभी भी मैसेज हमारे पास नहीं दिखा रहा, 1 मिनट रुको। जब आप सर फॉरवर्ड मेरे आ गया है, मेरे आ रहा है, मेरे डिलीवर्ड भी आ रहा है, मेरे उसमें ये भी। जब आप मैसेज सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो फॉरवर्ड करने के समय आपको नीचे में वीवो स्मार्टफोन तो नहीं लिखा रहता है ना। क्या नहीं दिखा रहा है सर? वो मैं जैसे आपका नंबर आप मुझे बताते हो, उसके बाद मुझे डन के बटन पे क्लिक करना होता है, मैं उसका ओके करता हूँ, फिर आपको डिलीवर आ रहा है मेरे, फिर उसके बाद एक मैसेज ऑटोमेटिक आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन फॉर भीम ऐप हैज बीन स्टार्टेड। हेलो, जी जी, लाइन पे रहिए, लाइन पे। जो भी मैसेज में हमारे यहाँ पे थोड़ा सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है सर, मैसेज को एक बार डिलीट करके रखो। सर मैं डिलीट कर दिया है सर। मेरा सर आप मुझे कोई आप मुझे कोई और पेटीएम का लैंडलाइन नंबर बता दो, जो ये वेबसाइट पे दिया हुआ, मैं उसी पे कॉल करके कर लेता हूँ, अगर आपसे आपका सर्वर डाउन आ रहा है तो। ठीक है, हाँ, तो उसमें कॉल आपका नहीं लगेगा, आप कॉल चाहे तो लगा के भी देख सकते हैं, वो एसएमएस वेरिफिकेशन नंबर होता है, समझे। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि मैं हाँ, एक बार लास्ट बार देख लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी जस्ट मैसेज भेज रहा हूँ, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ना, इस बार हो जाएगा कंफर्म। हाँ दीजिए। हाँ, 1 सेकंड, फॉरवर्ड थोड़ा फास्ट आना। देखिए, अभी जस्ट नया मैसेज मिला, इसको थोड़ा फॉरवर्ड फास्ट आइए, फॉरवर्ड में आइए। सर अभी मैसेज नहीं पहुंचा है, जब पहुंचेगा तो करूंगा ना। फॉरवर्ड में आए। सर अभी मैसेज अभी पहुंचा है। हाँ, नंबर डालिए 963422 9634 22 22 4747। सेंड कीजिए। 4747। हाँ, सेंड कीजिए, सेंड जल्दी। सर नीचे डन का बटन रिफ्रेश हो रहा है ना? हाँ, सेंड किए। सर कर दिया साइन। हाँ, डिलीवर हुआ, रिसीव। सर ये फिर भीम ऐप का आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, किसी के साथ ओटीपी ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। हेलो सर। हाँ जी बोलो सर। मैं आपको डायरेक्ट आपका इसी से मैं करवा दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपना मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर खोलिए, मैं एक एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूँ, इसको थोड़ा डाउनलोड कीजिए। तो मोबाइल का गूगल प्ले स्टोर खोलिए। हाँ खोल रहा हूँ सर, खोला सर। हाँ, लिखिए ANY DESK। हाँ, रेड कलर का एप्लीकेशन आया होगा, देखिए, डाउनलोड करो। सर मेरा ये पेटीएम का करने के लिए आप ये एनी टास्क का डाल रहे हैं, ये क्या है? जी सर।
हाँ जी सर, डाउनलोड हुआ। मैं हाँ, डायरेक्ट आपको करवा रहा हूँ, आपको खुद हाथ से करना है। हो गया, आप आगे बताइए। खुल गया है। ओपन किए? हाँ, ओपन करा है सर। ओपन करने के बाद में लिखिए ऊपर योर एड्रेस, नीचे में रिमोट एड्रेस लिखा होगा। हाँ, आ रहा है कुछ उसमें। ओके, योर एड्रेस में 9 डिजिट का नंबर होगा, नंबर बोलिए। नंबर लिखा है उस पे 165 कितना? 165 हाँ 088 हाँ 756। ओके, अभी वहाँ पे रिक्वेस्ट आएगा, स्टार्ट नो पे क्लिक करना है। नहीं सर, गलत बताएं, कितना बताएं? 165 088 756। ओके, 165088756 ना? हाँ जी 1 सर, आपको मैं बता चुका हूँ, वही नंबर है 165 088 756। नहीं सर, गलत बता रहे हैं। सर यही, मेरे तो यही नंबर आ रहा है। फिर आप झूठ बोलेंगे तो मैं मान लूंगा क्या? मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? मेरे को मेरा पेटीएम का केवाईसी खुलवाना है, आप उसको कर दीजिए। आप वहाँ पे झूठ नंबर बता रहे हैं सर, ये गलत हुआ। वहाँ पे कैसे ये नंबर सर रहेगा? मैं झूठ नंबर थोड़ी ना बताऊंगा, जो आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ ना। यही मैं नंबर अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे इस वाले सिम के अंदर इंटरनेट नहीं चलता है, तो मेरा दूसरे सिम में चलता है। तो जब मैं बात काटूंगा तभी मेरा इंटरनेट चलेगा। अच्छा, एक मिनट, मैं जस्ट मैसेज दे रहा हूँ, उसको तुरंत फॉरवर्ड में आना। 1 सेकेंड, जस्ट मिलेगा। देखिए अभी जस्ट मैसेज आया, इसको फॉरवर्ड में आइए। सर कहाँ पे मैसेज आया है? क्या आया? फॉरवर्ड में आइए। सर मैं वो नंबर डाल। एनी डेस्क को खोलूं? नहीं, मैसेज को फॉरवर्ड में आइए सर। हाँ नंबर डालिए। हाँ बताइए, नंबर बताइए। 96422 9 63422 96342 4747 सेंड करो। 4747। सर टाइप कर रहा आप हूँ, टाइप करो जल्दी से, फास्ट। टाइप कर रहा हूँ सर। सेंड। हाँ, सेंड हो गया। हाँ सर, सेंड कर दिया। देखिए डिलीवर बता रहा है, रिसीव। अभी डिलीवर हो गया है। सर डिलीवर तो हो गया है, आप भी बताइए। फिर वही भीम वाला आ रहा है कि भीम का यूपीआई आपका रजिस्टर हो रहा है। और आप जो एनीडेस्क ओपन किए हैं ना, एनीडेस्क, और वहाँ का नंबर आप गलत बता रहे हैं, इसलिए आपसे कोई भी सहायता नहीं होगा। सर क्यों? सर मैं फिर केवाईसी कैसे करवाऊंगा पेटीएम की? केवाईसी करवाएगा मैं। गाली क्यों दे रहे हो सर? मैंने आपको कब गाली दी? आप मेरी केवाईसी कर दो, मेरा पेटीएम बंद पड़ा है। बंद पड़ा, आप नंबर गलत बता रहे हैं। रिमोट एड्रेस, योर एड्रेस, रिमोट एड्रेस का 9 नंबर सही से बोलिए। अबे आप बोल रहे नहीं, यही है। अबे बात सुन, अब अब बात सुन। तू हैक करने की कोशिश कर रहा है और तू समझता है हमें पता नहीं चलता है। हमको तू क्या बना रहा है? तेरा नंबर रिकॉर्ड हो गया है, पुलिस के अंदर कंप्लेंट जा चुकी है, तुझे ट्रैक करके तुझे साथ के साथ अभी पकड़ा जा रहा है। ट्रैक करके बता मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, चल बता बैठ। हाँ, अभी तुझे ट्रैक करके बस तू जहाँ पे बैठा है ना, वहीं पे तेरे को बस आ रही है पुलिस। जितनी देर में तूने बात करी है, तेरी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक हो गई है। बेटा तो गाली किस बात पे दे रहा है तू? गाली तेरे को पता है तू ऑनलाइन बैठा है, मैंने फेसबुक पे ये चीज लाइव। तो सुन ली आप लोगों ने रिकॉर्डिंग। मानता हूं गालियां पड़ी, मतलब मुझे गालियां देने लग गया एंड में। अब गालियां तो भाई देगा ही, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि लोग, भोले भाले लोग तो उसके चंगुल में आ जाते हैं। पर यार मेरे को नहीं फंसा पाया। अभी करना क्या चाह रहा था, आप उसको चीज समझनी पड़ेगी, तभी आप खुद इस तरह की हैकिंग या फ्रॉड का शिकार होने से बच सकते हो। करना क्या चाह रहा था, सबसे पहले इसने इस्तेमाल करा पेटीएम केवाईसी के मैसेज का। पेटीएम का केवाईसी का मैसेज मेरे मोबाइल नंबर पे आया। आपका पेटीएम का केवाईसी जो है वो सस्पेंड हो गया है, और 24 आवर्स के अंदर अगर आपने अपना केवाईसी दोबारा नहीं करवाया तो आपका जो पेटीएम अकाउंट है परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसने उस मैसेज का इस्तेमाल करा। तो आज की डेट पे हर एक नागरिक जो इंटरनेट चला रहा है, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, पेटीएम तो चला रहा है, सभी चला रहे हैं। कहीं जाना है, कुछ खरीदना है, पेटीएम का इस्तेमाल तो सब कोई कर रहा है। और अगर पेटीएम ब्लॉक हो जाए तो मत लग जाएगी, मतलब बुरी हालत हो जाएगी अगर किसी का पेटीएम ब्लॉक हो जाए। तो इसने पेटीएम का अपने माइंड में, मतलब इसने जो इस वक्त जो एक्ट करा है उसमें इस्तेमाल जो करा है वो पेटीएम का करा है। पहली चीज तो ये हुई। दूसरे इसने क्या करा है, ये केवाईसी करवाते वक्त
मेरे को ये बोल रहा है कि मैंने एक मैसेज किसी और नंबर पे फॉरवर्ड करना है। अब मेरे दिमाग में एक बात तो आई, यार ओटीपी तो मैं कुछ भेज नहीं रहा, लेकिन ये मैसेज फॉरवर्ड करवा रहा है। इसका कहना मानते हैं, मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं। मैसेज फॉरवर्ड करते वक्त मैंने कुछ डिजिट चेंज कर दिए। मैंने डायरेक्टली नहीं फॉरवर्ड करा, मैंने कुछ डिजिट चेंज करे। जैसे मैंने डिजिट चेंज करे, मैंने मैसेज फॉरवर्ड करा, और जो ये करवाना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं करा। फिर दोबारा से इसने मुझे बोला है मैसेज फॉरवर्ड करो, पर बीच में मैंने देखा कि भीम यूपीआई की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। अब मैं मतलब पेटीएम की मैं केवाईसी करवा रहा हूँ, ये भीम यूपीआई की रजिस्ट्रेशन कहां से बीच में आ गई? तो मैंने इसे पूछा भी, तो इसने मेरे को इतना ज्यादा बातों में मतलब लगाने की कोशिश करी। मुझे दोबारा बोला कि आपके पास 1 मिनट है कि आप दोबारा करो, और इसको ये था कि मैं भीम यूपीआई के बारे में बात ना करूं। अब जो लोग नहीं जानते, मैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं। भीम यूपीआई एप्लीकेशन वैसी है जैसे कि आप लोग गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हो, फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हो। ये सारी की सारी यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है। इन यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के साथ जुड़ जाते हो। आज की आपको एक चीज तो पता ही है, आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाते हो, साथ के साथ आपको मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आता है। इसी वजह से यूपीआई रजिस्ट्रेशन भी ऑन हुई। अब यूपीआई भी नया मेथड आया। यूपीआई में क्या है कि आप अपने मोबाइल नंबर से किसी और के मोबाइल नंबर पे अगर यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू मैसेज भेजोगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर दूसरे के बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो इस वक्त ये करना क्या चाह रहा था, मेरे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके एक मैसेज फॉरवर्ड करवाना चाह रहा था भीम यूपीआई एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए। पर इस वक्त जो भीम यूपीआई ऐप थी ना, वो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर रहा था। आप खुद देख सकते हो, ये अपने स्मार्टफोन के अंदर भीम यूपीआई की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा था, और मैसेज जो था वो मेरे मोबाइल से फॉरवर्ड करवा रहा था बैंक को। अगर मैं इसको जो ये करना चाहता था, इसको इसकी मंशा के अकॉर्डिंगली वो करने देता, तो होना क्या था मेरे साथ, इसके खुद के स्मार्टफोन के अंदर भीम यूपीआई की एप्लीकेशन चल जानी थी। उसके बाद मेरे अकाउंट में जितने पैसे पड़े थे वो सारे के सारे पैसे ये निकाल लेता, एक एक पैसा उसमें कुछ भी ना छोड़ता। वो भीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके किसी और बैंक अकाउंट में भेज देता, वहां से किसी और पे भेज देता, और मैं हैक हो जाता। वैसे मैं मतलब एक चीज तो मैं आपको हंसी वाली बताता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे थे ही नहीं, और जो मेरे इस मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट अटैच है, तो अगर मैं इसको दे भी देता तो भी मेरे अकाउंट में चिल्लर पड़े हुए थे। तो भाई मतलब चिल्लर का मतलब आप थोड़े से पैसे पड़े होते तो कहीं ना कहीं वही निकाल पाता। पर चलो मैंने नहीं दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन चाहता तो ये था कि मेरा ये अपने स्मार्टफोन के अंदर ये यूपीआई मेरे वाली चला ले, ये वो वाली एप्लीकेशन चला ले जो कि मेरे बैंक अकाउंट के साथ जुड़ी हो। पहला तो एक्ट इसने ये करा। अब इसने पूरा जोर लगा लिया। तो आप एक चीज और आपने अगर देखी हो, आपने रिकॉर्डिंग में देखी हो, इसने पूरा जोर लगा लिया कि कैसे भी करके मैसेज मेरे मोबाइल से फॉरवर्ड करवा दे और अपने मोबाइल पे भीम एप्लीकेशन चला ले मेरे नंबर से और मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सके। पूरा जोर लगा लिया। मैंने 4 बार इसको गलत मैसेज फॉरवर्ड करा, मतलब मैंने वो गलत मैसेज उस नंबर पे फॉरवर्ड करा जो नंबर ही बोल रहा था। फिर ये क्या करने वाला है, ये मुझे कह रहा है प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो। मैं एक बार तो मैं चौंक गया, मैं हैरान हो गया कि भाई ये बंदा फ्रॉड तो कर रहा है। प्ले स्टोर के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन पड़ी है जिसके इस्तेमाल से फ्रॉड कर लेगा। तो मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। मैंने इसका कहना माना। मुझे क्या कह रहा है कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो अपने मोबाइल के अंदर, एनीडेस्क नाम से। मैंने इंस्टॉल करी। अब जिसको नहीं पता है मैं उसको ये बता देना चाहता हूं एनीडेस्क एप्लीकेशन क्या है। कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर अगर मेरे को किसी और कंप्यूटर को ठीक करना है, उसमें अंदर कोई एरर आया है, मैं उसको फिजिकली जाके नहीं करना चाहता, मैं उस कंप्यूटर पे बैठा नहीं हूं, किसी और लोकेशन में पड़ा है पर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मैं एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूं, टीम वेवर। आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का। तो जो टीम वेवर की हेल्प से मैं उस लैपटॉप को कनेक्ट करके मैं उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकता हूं। अब आपको हैरानगी होगी जानकर, एनीडेस्क एप्लीकेशन स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल सिमिलर है टीम वेवर की तरह। तो ये चाहता क्या था, मेरे स्मार्टफोन को रिमोटली लेना चाहता था। और अगर ये मेरे स्मार्टफोन को रिमोटली ले लेता तो जो मैसेज मैं फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, अगर कर रहा था तो कुछ चेंज करके कर रहा था, इसलिए साथ के साथ सही मैसेज फॉरवर्ड कर देना था। अगर ये मैसेज फॉरवर्ड करने में सक्सेसफुल हो जाता तो मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया था, मेरे सारे के सारे मेरे अकाउंट से
पैसे निकल गए, चिल्लर, जो जब चाहे चिल्लर ही है पर पैसे तो पैसे ही हैं। तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की पूरी फिराक में था। गाइस आपने अब देख ही लिया, आप ये समझ गए कि वो चाहता क्या था। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कैसे बचें और हम कैसे पता लगाएं इस तरह के फ्रॉड को, और क्यों हम किस तरह से बचें कि इस तरह का फ्रॉड हमारे साथ ना हो। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जरूरी है क्योंकि तभी आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। और अब इस टॉपिक के बारे में वो ये है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक मैसेज मेरे मोबाइल पे ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन और राइज होता है कि जो पर्सन आपके मोबाइल पे मैसेज ड्रॉप कर रहा है, कि उसको पता नहीं कि आप एथिकल हैकर हो और आप एथिकल हैकिंग में काफी सालों से वर्क कर रहे हो? उसको नहीं पता है। अगर उसको पता होता तो कभी ड्रॉप ना करता। अब उसके पास मेरा मोबाइल नंबर कैसे आ गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये है, आपके केस में आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर जितनी एप्लीकेशन डाल रखी है, हर एक एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन के वक्त के बाद उसे ऑपरेट करते वक्त आपको मोबाइल नंबर देना पड़ता है। काफी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ता है। तो आपका मोबाइल नंबर उन सारी एप्लीकेशंस के सर्वर्स में पड़ा है। इसके अलावा आप शॉपिंग एप्लीकेशन चला रहे हो, आप टैक्सी के रिलेटेड कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, हर एप्लीकेशन में आपका मोबाइल नंबर पड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह इनके पास मोबाइल नंबर का डेटाबेस होता है, कहां से लीक होता है, क्या सोर्स है इनका, ये लोग खुद ही जाने, बट इनके पास मोबाइल नंबर का सोर्स कुछ ना कुछ तो होता है। तो जितना भी इनके पास मोबाइल नंबर का सोर्स है, ये उन सारे मोबाइल नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर आपने मैसेज को ध्यान से देखा है तो इस मैसेज को अगर आप समझने की कोशिश करो, बड़ा अनप्रोफेशनल मैसेज है। क्योंकि अगर कोई बैंक का मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट हुआ है या आपके अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, तो वो प्रोफेशनल होता है। तो इस मैसेज को पहली नजर में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अनप्रोफेशनल है। तो एक चीज आपको माइंड में याद रखनी है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड का काम करते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। और जिन लोगों के मोबाइल पे इस तरह का मैसेज ड्रॉप होता है, कुछ लोग तो उस मैसेज को देखते ही इग्नोर कर देते हैं, पर उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने स्मार्टफोन को नया नया चलाना सीखा है, उनको इंटरनेट भी नया नया चलाना है, और उनके केस में वो इग्नोर नहीं करते, वो इसके बाद एक्ट करते हैं। एक्ट क्या करते हैं? या तो कॉल कर देंगे उस नंबर पे जो बीच में छोड़ा हुआ है। इस तरह का डेली लाइक मैसेजेस हमारे नंबर्स पे आते रहते हैं। उसके बाद जो अगर आप बैक कॉल कर देते हो उस नंबर पे, आपके साथ क्या होने वाला है वो आप लाइव देख चुके हो, मैं आपको पूरा का पूरा अपने साथ करके दिखा चुका हूं। अब दूसरा ये है कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपका पेटीएम ब्लॉक होता है, आपका नेट बैंकिंग अकाउंट ब्लॉक होता है, तो सबसे पहली बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीक या बैंक के अंदर जाकर आप इस बारे में बात करो कि मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ है, तो वो क्यों ब्लॉक हुआ है, तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर आपको ये अपने माइंड में सेट करके रखना है कि बैंक वाले कभी इस तरह के मैसेज नहीं करेंगे, पेटीएम वाले भी इस तरह के मैसेज नहीं करेंगे कि आपका पेटीएम ब्लॉक हो गया है। जब आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने लगोगे तो आप खुद देख पाओगे ये एप्लीकेशन चल रही है कि ब्लॉक है। तो इतना ज्यादा मतलब एकदम डरा मत करो अगर आपको कोई मैसेज इस तरह का आ जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। इतना ईजी नहीं होता अकाउंट ब्लॉक करना। ये आपको सिर्फ ये आपको मैसेज में मेरे को क्या लिखा गया है कि 24 घंटे में ब्लॉक होगा, तो भाई इतना जल्दी एक्ट मत करा करो। और इसके बारे में जो आपके आसपास में समझदार लोग हैं ना, उनको इस तरह के मैसेज दिखा के पूछा करो कि ये क्या चीज है, पहली बात। दूसरा, आपको क्या क्या करना है, आपको कभी भी अपने मोबाइल पे आया हुआ ओटीपी किसी को टेलीफोनिकली नहीं बताना है। आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसके पीछे लिखा हुआ नंबर, वो भी किसी को टेलीफोनिकली नहीं बताना है। और इस तरह से यूपीआई रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई मैसेज आपके मोबाइल नंबर पे आता है, उसको कभी भी किसी के कहने पे किसी नंबर पे फॉरवर्ड नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपका बैंक अकाउंट, आपका नेट बैंकिंग अकाउंट, आपका यूपीआई अकाउंट हैक हो जाएगा। और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आप इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मैं मानता हूं अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है कि ये लोग क्या करते हैं, पर आपने कभी इस एक्ट को होते हुए नहीं देखा है। इस बार मैंने इस एक्ट को अपने साथ होने दिया है और मैंने इस एक्ट को करा है। और आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिनका आप ख्याल रखना चाहते हो। आपके साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक्निकली इतने ज्यादा साउंड नहीं है, उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर करो। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू।